सब कुछ ठीक चल रहा है। और चलिए एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो ले चलेंगे। इस बीच जॉनी भी मेरे साथ भिवानी से जुड़ चुके हैं और साहिल मेरे साथ लगातार गुरुग्राम से मौजूद हैं। साहिल, खासतौर से अगर हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स तक बच्चों को पहुंचाने की व्यवस्थाओं के बारे में बात करें, या अभी हम लोग अनिल विज को सुन रहे थे, चूंकि परिवहन विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बच्चों को एग्जाम के सेंटर तक पहुंचाने की, वो व्यवस्था साहिल गुरुग्राम के अंदर कैसे आपको नजर आई, जरा इसको अपडेट करें। को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था। डिप्टी कमिश्नर से मिला जा रहा था। जीएम रोडवेज लगातार प्रयास कर रहे थे कि अब की बार किसी प्रकार की कोई सुविधा ना आए। वो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर भी देखने को मिली। जितने भी अभ्यर्थियों से अब तक बात करी गई, किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि कुछ ऐसी कोई कमी महसूस नजर आई हो, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस तमाम जो सेंटर्स बनाए गए थे, जो पिकअप पॉइंट्स बनाए गए थे, वहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद है उनकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम नजर आई है। वहाँ पर हेल्प डेस्क के माध्यम से पुलिसकर्मी उन तमाम बच्चों को, जो बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आ रहे थे गुरुग्राम में, वहीं पे उनको तमाम तरीके से बताया जा रहा था कि आप इस वाली बस को यहाँ से रूट लेंगे तो आपको ये वाली बस वहाँ लेके जाएगी। मतलब देखा जाए तो प्रशासन कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहा था और बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कान थी, क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा था। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ा, रोड सड़क पर ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। लेकिन अब की बार जो अरेंजमेंट था उससे कहीं ना कहीं सारे अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आए। वहीं अगर बात करें कि कोई गलती से अगर किसी पिकअप पॉइंट पे गलत जगह पहुंच जाता था, जैसे एक गुरुग्राम में एक अभ्यर्थी थी जो गलती से अपने पिकअप पॉइंट पर पहुंच गई थी, तो वहीं पुलिस राइडर्स की हेल्प से उसको तभी की तभी, और उसके परिजन थे वहां पर, उनको तभी की तभी उस जो उनका परीक्षा केंद्र था वहां पर पहुंचाया गया, जिससे आराम से सफलतापूर्वक उस बच्ची ने अपनी परीक्षा दी। साथ ही मैं आपको बता दूं, अब जो ये अभ्यर्थी इस सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, ये उन पिकअप पॉइंट्स पर जाएंगे जहां पर ये सुबह गए थे, और वहीं से ये अपनी उन जिलों की बस पकड़ेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा भी होता है कि जो दूर रहता है या फिर उसका जाना संभव नहीं है, तो गुरुग्राम में कई ऐसे कम्युनिटी सेंटर है जहां पर वो अपनी रात गुजार बिल्कुल। सकता है। तो वहां साहिल, कुल मिलाकर के तमाम जो इंतजाम लाने ले जाने प्रशासन के भी और ठहरने के भी आप बता रहे हैं कि जो प्रबंध हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। जॉनी, भिवानी में किस तरह से आज पूरी दिन की जो परीक्षा रही दोनों पालियों में, कैसे इंतजाम देखने को मिले? जो अभ्यर्थी निकले सीईटी की परीक्षा देकर के, जाहिर है उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कहना है? व्यवस्थाएं कैसी थी परीक्षा को लेकर के? अभ्यर्थी क्या संतुष्ट नजर आए, जॉनी? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से सुबह की बात की जो परीक्षा थी लेक्चर, तो उसमें भी जो विद्यार्थी थे, ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग से लेकर जो उनको जो हिसार थे, लगभग जो बच्चे थे हिसार का, उनका भिवानी में ज्यादातर सेंटर था। उनको भिवानी के बस स्टैंड से पिकअप किया गया, जहां जहां पर बच्चों का सेंटर आया हुआ था। भिवानी के अंदर जो 36 जगह थे जहां पर जो है सेंटर बनाए हुए थे, वहां पर बच्चों को छोड़ा गया। और फिर जैसे भिवानी से दूर की बात करें तो भिवानी में भी 3-4 जगह ऐसी है जहां पर 12 किलोमीटर के दायरे में जो है सेंटर दिए गए थे। वहां पर भी बच्चों को बस के ट्रैवल के माध्यम से छोड़ा गया। और फिर दोपहर के समय जो इवनिंग की शिफ्ट में जो एग्जाम था, उसके लिए भी जो है हरियाणा रोडवेज की जो तैयारी थी वो पूरी थी। फिर लगातार जो है बच्चों को बस स्टैंड से पिकअप किया गया, जहां जहां पर बच्चों के सेंटर थे वहां पर उनको छोड़ा गया। और फिर जो जैसे अभी फिलहाल हम बात करें तो भिवानी से 10 किलोमीटर दूर की जो देवसर मोड़ है, वहां पर ईस्ट स्कूल्स के रहते दिल्ली पब्लिक वर्ड पब्लिक स्कूल, ये यहाँ पर भी बच्चों को लाएगा। और फिलहाल जो बस की बात करें तो फिलहाल अभी बस आई थी, जैसे ही बच्चों का एग्जाम छूटा तो बस उनमें एक जो 3-4 बस यहाँ पर देखने को मिली थी, वो बस उनको भरकर अब फिलहाल जो जहां जहां भी बच्चे जाना चाहेंगे उनको वहां पर छोड़ देंगे। और ज्यादातर जो है बस यहाँ से लेकर बस स्टैंड तक जाएंगे और फिर बच्चे अपने जो है गृह स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। और फिलहाल अगर कोई बच्चे का अगर जैसे ज्यादा दूर जाना पड़ता है तो भिवानी गृह में भी उनके रहने की व्यवस्था काफी अच्छी की गई है, उनके खाने की भी व्यवस्था की गई है, उनके रहने की व्यवस्था की गई तथा उनके नहाने तक का भी प्रबंध जिला भिवानी प्रशासन द्वारा अच्छी तरह से किया गया है। अच्छा, और जॉनी, इसके अलावा जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे जहां पर इन बच्चों को पहुंचाया गया, वहां पर किस तरह के इंतजाम थे? क्या वहां सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक आपको दिखी? जो एग्जाम देकर के बच्चे निकले, क्या वो उन व्यवस्थाओं से संतुष्ट जी थे? जी 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 बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए व्यवस्थाओं की बात करें तो जहां पर भी सेंटर है वहां पर पुलिस की निगरानी में कहें, अब मेरे सामने देख पा रहे हैं कि अभी भी जो पुलिस के साधन है या कहें वो अभी भी यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और जो एग्जाम था उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन में काफी अलर्ट है, क्योंकि भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने कल पीएससी के माध्यम से साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि अभी जो सीट एग्जाम है किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, क्योंकि हर जगह पर जो है
जहां भी सेंटर है वहां पर भी सीसीटीवी की निगरानी में जो है बच्चों का एग्जाम हो रहा था। लगातार जो है बच्चे से दिन में अगर मैंने बात की थी तो बच्चे काफी खुश भी नजर आ रहे थे। जो इक्का दुक्का जो बच्चे थे उनसे बात की तो वो काफी हद तक नाराज थे, क्योंकि जो उन्होंने सिलेबस पढ़ा था उससे जो है एग्जाम बाहर आया हुआ था। तो कुछ बच्चे नाराज थे और कुछ बच्चे ज्यादा हैप्पी थे, जो क्योंकि जिन बच्चों ने 3-4 साल हो गए मेहनत करते वो बच्चे तो काफी खुश नजर आते थे। बाकी जो बच्चे कुछ नाराज रहे थे। बाकी जो यहाँ भिवानी के प्रशासन की व्यवस्था है वो काफी अच्छी देखने के लिए, बच्चे बिल्कुल खुश होके गए हैं, कोई भी नाराज नजर नहीं आ रहा। साहिल, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर किस तरह के अरेंजमेंट्स देखने को मिले, सिक्योरिटी से रिलेटेड या जो भी वहां पर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जा रही थी इन अभ्यर्थियों को, क्या उससे संतुष्टि थी इन अभ्यर्थियों की जो परीक्षा देकर निकले दोनों पालियों में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो अभ्यर्थियों को आती है, जो कि पिछली बार भी देखी गई थी, उनके बैग्स को रखने की सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि उनको कई बार जो आसपास की दुकानें होती थी उन पर कुछ राशि जमा कर 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये ऐसे कुछ रखकर उन बैग्स को जमा कराया जाता था, जिसमें कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें हैं उनके काफ़ी थ्रेट होने के चांसेस रहते थे। लेकिन अब की बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो परीक्षा केंद्र का ये एरिया है जहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। उन्होंने उन तमाम बच्चों के बैग्स को यहाँ पर रखा और अभी फिलहाल देख सकते हैं आप, एक भी बैग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो परीक्षा है उसको लगभग 20-25 मिनट खत्म हुए हो गए हैं। तो अरेंजमेंट्स की बात करें तो अब की बार कुछ अलग अरेंजमेंट्स देखे गए हैं। साथ ही मैं दिखा दूं आपको अच्छी जो रैंक्स हैं, जो जैसे सब इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जो परीक्षा केंद्र का लगातार जायजा लेते रहे हैं, और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर यहाँ पर PCR लगातार राउंड पे रही है। और जो ये पहली जो सफलता, ये सबसे बड़ी सफलता यही देखी गई है कि जो पहला चरण था, जो पहला दिन था, जिसमें लगभग 13 लाख के आधे अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्रों के में परीक्षा देने आए थे, तो वो आज एक तरीके से सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ। मैं आपको दिखा दूं कि ट्रैफिक को लेकर भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो सतर्क नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, हरियाणा पुलिस के लोग हैं, जो लगातार ट्रैफिक को चलता हुआ देख सकते हैं कि कोई ट्रैफिक की ऐसी रुकावट देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ सेंटर पे चेकिंग्स को लेकर देखा जाए तो चेकिंग, वो तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद रहे। आज पूरे दिन जो उनका डे था उसमें यही था कि किसी प्रकार की CET के अभ्यर्थी को कोई समस्या ना आए। अब ये सफलतापूर्वक जो ये आज का दिन रहा है, इसमें कल की कामना और की जाती है कि जो CET की परीक्षा, ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, हालांकि प्रदेश में बहुत बड़ी परीक्षा है। लगभग 13 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने यहाँ पर आए हैं, और कल का दिन और एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें इस संपूर्ण जो CET की परीक्षा होगी उसको पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अगर सिक्योरिटी की और बात करें तो बॉक्स के अंदर सील पैक होकर ये पेपर आए थे, तो कहीं ना कहीं लीक होने का या फिर चीटिंग का कोई मामला अभी तक ये सामने महत्वपूर्ण नहीं बात आया। साहिल और ना आपने ही कही कोई है कि ऐसी आज का दिन शिकायत तो देखने बेहतर को गया मिली। और कल के लिए यहीं भी एक से बड़ी चुनौती अभी भी प्रशासन के सामने है और कल का दिन और बेहतर जाए इसकी उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया साहिल, फिलहाल तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं और जो तमाम इंतजामात हैं वो इस बार मुकम्मल देखने को मिले हैं। अब CET परीक्षा को लेकर के मोहनलाल बड़ोली ने बयान दिया है। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि सरकार ने परीक्षा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की, अच्छे माहौल में CET की परीक्षा हो रही है, मोहनलाल बड़ोली की ओर से कहा गया। अब CET परीक्षा को लेकर के ये बयान मोहनलाल बड़ोली का है, जिसमें उन्होंने नायब सिंह सैनी सरकार को CET की परीक्षा बेहतर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए, इसके अलावा इसके लिए आने वाले परीक्षार्थियों के लिए जो अच्छी व्यवस्था की है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक संस्थाएं, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पे परीक्षार्थियों के ठहरने, खान पान की व्यवस्था की है, जो कि बधाई के पात्र हैं। अच्छे माहौल में CET की परीक्षा हो रही है, ये बात मोहनलाल बड़ोली ने कही। जो बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश में पहली बार लगभग 13.5 लाख बच्चों के जो CET के टेस्ट हैं, और उन बच्चों के लिए घर से सेंटर तक आने की व्यवस्था और सेंटर से वापस घर तक छोड़ने की व्यवस्था जो हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बनाई है, अच्छी सोच के लिए बनाई है और पहली बार बनाई है। और हरियाणा प्रांत में पहली बार, देश में पहली बार इस प्रकार की जो बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं उनके किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनको ना आने में ना जाने में कोई दिक्कत हो, ना उनको ठहरने में कोई दिक्कत हो। पहली बार इतने बड़े स्तर पर जो व्यवस्थाएं लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत
और चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख कर लेता हूं। इस बीच कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपके ही पास आता हूं मैं। कुरुक्षेत्र में किस तरह के इंतजाम सीटी परीक्षा को लेकर के देखने को मिले, क्योंकि अब तो दोनों ही पालियों की जो परीक्षा है पहले दिन की वो संपन्न हो गई है। क्या कुछ ग्राउंड पर नजर आया, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए 29 लोकेशन पर जो है 41 सेंटर बनाए गए थे। इंडियन हरियाणा की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि ये अग्रसेन स्कूल है, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सेंटर था। यहाँ पर जो है 538 जो परीक्षार्थी थे, उन परीक्षार्थियों ने जो है परीक्षा दी थी। पहली किस्त में जो है 41 परीक्षा केंद्रों पर 10,431 में से 9,380 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दी है उन्होंने। हालांकि अभी जो दूसरी पाली में जो है अभी जो परीक्षा हुई है उसका आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। जैसे ही वो आंकड़ा सामने आएगा तो वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि दूसरी पाली में जो है कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। लेकिन जो पहली शिफ्ट थी उसमें जो है 10,431 में से 9,380 जो है परीक्षार्थी जो है उन्होंने परीक्षा दी है। बिल्कुल पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, पुख्ता इंतजाम किए गए थे प्रशासन की तरफ से। खुद जो है पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त ने जो है कमान संभाली हुई थी। तो जो तमाम व्यवस्थाएं थी सभी सेंटर्स पर जो है 4 क्लस्टर बनाए गए थे। उन 4 क्लस्टर में जो है एसडीएम और डीएसपी स्तर के जो अधिकारी थे वो जो है यहाँ पर मौजूद थे, ताकि जो है निर्विघ्न जो है परीक्षा कराई जा सके। और जो इंतजाम थे जिला प्रशासन के, उनसे जो है परीक्षार्थी भी जो है बिल्कुल संतुष्ट दिखे। बसों की यदि बात की जाए तो बसों की भी जो है 583 बसों की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र से जो परीक्षार्थी है वो चंडीगढ़ परीक्षा देने के लिए गए हुए हैं। तो वहां पर जो है पहली शिफ्ट में ही जो है सुबह 3 बजे से जो है बसों की व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा दूसरी शिफ्ट जो थी उसमें जो परीक्षार्थियों ने परीक्षा देनी थी तो उसके लिए जो है सुबह 9 बजे से जो है बसों की व्यवस्था की गई थी। जो तमाम व्यवस्थाएं थी पूरी तरह से चाक चौबंद की, पूरी तरह से जो है जो परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी जो है चाहे सोनीपत से जो है वो भाग लेने के लिए आए थे या जो है जो कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ के भाग लेने के लिए गए थे, तो वो तमाम लोग जो है उनसे संतुष्ट थे। बिल्कुल जॉनी, अभी आज तो पहले दिन की परीक्षा समाप्त हो गई। आप बता भी रहे थे कि अच्छे इंतजाम थे और परीक्षार्थी इससे संतुष्ट थे, लेकिन कल का भी पूरा दिन अभी परीक्षार्थियों के लिए है। ऐसे में किस तरह की जो तमाम तैयारियां हैं आगे, यानी कि कल की परीक्षा को लेकर के, थोड़ा इसको भी अपडेट करें जॉनी। पहले हमारे सहयोगी ने बताया था कि जिस प्रकार से जो सीटी पूरे प्रदेश भर के अंदर हो रही है, तो अब की बार किसी प्रकार की कोई कोताही सरकार नहीं चाहती कि भाई कहीं भी दिखाई दे। तो फिलहाल भिवानी की बात करें तो भिवानी में भी किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं कि कहीं भर किसी प्रकार की कोई कमी आए, क्योंकि हर जगह पर जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो है जो सीटी का एग्जाम हो रहा है। और प्रत्येक जो एग्जाम सेंटर है वहां पर जो है हरियाणा पुलिस के नौजवान 24 घंटे के लिए पहरा दे रहे हैं। फिलहाल अभी बात करें तो फिलहाल अभी भी जो है यहाँ पर राइडर और पीसीआर की गाड़ी फिलहाल यहाँ पर खड़ी हुई है और रात के समय भी यहाँ पर पहरा दिया जाएगा राइडर के द्वारा, पीसीआर के द्वारा, हर समय पर। यानी कि जब तक कल का एग्जाम भी जो पूर्ण तरह से संपन्न नहीं हो जाता तब तक यहाँ पुलिस के नौजवान हरदम जो 24 घंटे के यहाँ पर पहरा दिया जाएगा। और फिलहाल बात करें तो यहाँ पर और भी अधिकारी समय समय पर आते रहेंगे, क्योंकि जो कल भिवानी के उपायुक्त ने पीसी के माध्यम से साफ तौर पर कहा था कि जो भी अधिकारी की जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जो उस अधिकारी को समय पर जाना पड़ेगा, समय पर जो भी उसको दिशा निर्देश दिए गए उन दिशा निर्देशों का पालन करना दिया जाना होगा। और साफ तौर पर पुलिस के भी नौजवान यहाँ पर समय समय पर डटे रहेंगे और चारों तरफ जो स्कूल होता है उसके चारों तरफ भी पहरा लगाया हुआ है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि भाई कहीं ना कहीं से कहीं किसी प्रकार की कोई कमी आए। क्योंकि आपको पता है कि अगर पहले जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें काफी ऐसा हुआ था कि जो पेपर लीक हो गया, कोई बच्चा आंसर शीट को बाहर लेकर रखा, ऐसे कुछ कमियां देखी गई थी। लेकिन अब की बार जो है कमियां ऐसी नहीं देखी जाएंगी, क्योंकि अब की बार जो है हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है और बात करें अब भिवानी प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कहीं पर भी कमी नजर आए। फिलहाल जो भी अपडेट होगी पहुंचाते रहेंगे। राजीव, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे, खासतौर से तमाम सेंटर्स पर जहां पर आज परीक्षा ये कंडक्ट हुई है, थोड़ा इसको अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए व्यवस्था की बात की जाए तो बीएनएस की धारा 163 जो है एग्जाम सेंटर के बाहर लगाई हुई थी। यहाँ पर जो है 200 मीटर के जो क्षेत्र था वहां पर जो है किसी भी तरह का जमावड़ा नहीं हो। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थी उनके ले जाने की भी पूरी मनाही थी। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 400 जो कर्मचारी हैं
अधिकारी हैं उनकी जो है ड्यूटी लगाई गई थी। डीएसपी स्तर के जो 5 अधिकारी हैं उनको भी जो है ड्यूटी पर तैनात किया गया था। चूंकि जो है 30 लोकेशन पर 41 सेंटर में परीक्षा हुई, तो तमाम जगह जो सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, ताकि किसी भी तरह का जो व्यवधान है वो इस परीक्षा में ना पड़े। डीएसपी के अलावा जो है पुलिस अधीक्षक ने भी खुद कमान संभाली हुई थी, और कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक भी जो है जगह जगह सेंटर पर जो है उपायुक्त के साथ दौरा करते हुए दिखे। चलिए जॉनी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो परीक्षा सेंटर्स पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो तमाम इंतजाम हैं वो देखने को मिले हैं। अब इस पूरी परीक्षा के दौरान प्रशासन की ओर से पूरी तरह से तैयारियां देखने को मिली। यहां तक कि एचएसएससी चेयरमैन भी परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एचएसएससी के चेयरमैन ने व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे हरियाणा में सीईटी की परीक्षाएं 2 दिवसीय आयोजित की जा रही हैं और ऐसे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हिम्मत सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। फरीदाबाद पहुंचे हैं औचक निरीक्षण पर परीक्षा केंद्र पर। उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई जिलों का दौरा लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? हाँ, मैं बिल्कुल कई का मैंने प्लान किया है कि हमारे सभी मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और मैं अभी सुबह नूह था, अभी मैं फरीदाबाद में हूँ, और कल मॉर्निंग में रोहतंग होगा, कल इवनिंग में मैं हिसार में हूँगा। तो हमारे सभी मेंबर्स लगे हुए हैं, और एक बच्चों के बेनिफिट के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, ग्राउंड रियलिटी के लिए हम ग्राउंड में आए हैं, और यही हमारा काम है, हम बच्चों के लिए। लगातार पिछले काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी, 13 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती ऐसे एग्जाम करना हमारा काम है, तो चुनौती नहीं है। अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं तो इसको चुनौती नहीं मानता। हमारा काम है, हमें करना है, बस अच्छे ढंग से करना है। एसओपीज हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, शेयर किए हैं एसओपीज के अकॉर्डिंगली करना है, तो बहुत इजी है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आपको टाइमली एसओपी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो कोई चुनौती सामने नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जिस तरह से एसओपी जारी की गई, लगातार बच्चे भी उसमें साथ आपका देते दिखाई दिए हैं। जी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी स्टूडेंट, जैसे बच्चे मुझे सुबह से भी, आज भी मुझे फोन कर रहे हैं, रूटीन में वैसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं। मुझे भी अपने कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के दिन याद आ रहे हैं कि बच्चे इतने कनेक्टेड है। मुझे अच्छा लगता है बच्चों से कनेक्ट करना, तो बच्चे डायरेक्टली मेरे से मिले हुए। नूह का दौरा करके आए, फरीदाबाद का भी दौरा कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ बदलाव की अभी जरूरत है, या जो फुलपुर प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह सफल? आप भी मीडिया में हैं, आप देखिए सभी स्टाफ, सारे लोग इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बेटर अरेंजमेंट हो सकते हैं। बहुत बेस्ट अरेंजमेंट मैं बोलूंगा इसको, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। मुझे लगता है कि सुबह से 2-3 बजे से एडमिनिस्ट्रेशन बस स्टैंड पे भी थे, तो सभी लोग, मैं खुद 3 बजे गुरुग्राम में था, तो मैं कुछ बस स्टैंड पे मैंने अदरवाइज विजिट किया है गाड़ी में, मैं नीचे नहीं उतरा, मैंने देखा है, तो बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगता इससे पहले इस लेवल पे ये तैयारियां हुई हैं, और ये इस लेवल पे इसलिए बहुत बड़ा एग्जाम है, और बच्चों को जो फैसिलिटी देनी है उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक सवाल सर, चूंकि हाईकोर्ट तक भी मामला पहुंचा है एडमिट कार्ड को लेकर, क्या स्थिति है फिलहाल? हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए गए, कहा गया कि कुछ बच्चे अगर आपके पास आए या सरकार के पास जाएं तो शायद आप मानवता के नाते उन पर विचार किया जा सकता है। अब देखिए, एज ए कमीशन और एज ए चेयरमैन मेरी भी कुछ पाबंदियां हैं, मुझे भी कानून के दायरे में रह के काम करना है। मैंने अभी भी मीडिया को, मेरे से मुंह में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वहां पे भी है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने कभी ना कभी जिंदगी में कोई एक बार एफिडेविट फाइल किया होगा कहीं पे, और आपने सेल डीड भी जरूर कभी ना कभी की होगी। आप अगर तहसीलदार ऑफिस जाते हैं और वहां पे सेल डीड के लिए फोटो भी करवा लेते हैं, सेल डीड भी आपके सामने होती है, और अगर आप साइन नहीं करेंगे, क्या वो वैलिड है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो सेम ऐसा ही है, बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, और फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने साइन नहीं किया, तो उसको हम कैसे मान सकते हैं? विदाउट साइन तो लीगल सेंसिटिविटी ही नहीं है उस डॉक्यूमेंट की, लेकिन कुछ लोग इसको तूल दे रहे हैं। कोर्ट ने हमारी डायरेक्शन दी है कि जो बच्चे पिटिशनर से उनको मौका देना है, हम मौका दे रहे हैं। जो बच्चे आएंगे जिन्होंने फीस पे किया होगा और कोर्ट में वो पिटिशनर्स थे, उनको एडमिट करेंगे क्लास के लिए। लेकिन हर किसी बच्चे को, जो बच्चा फॉर्म ठीक से नहीं भर सकता, उसको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? और ये वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भी, मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया। ये किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से या किसी सीएससी सेंटर से वहां गलतियां हुई हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेंगे। ये बच्चे पेपर में नहीं अपीयर हो पाए, उसका मुझे बहुत दुख है। परीक्षाएं जिस तरह से चल रही हैं, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चूंकि कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ में की जाएगी, बाद में भी वो कार्रवाई की जा सकती है। पहला ऐसी बार लागू किया गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कमीशन लेवल पे भी, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर कुछ ऐसे पाया जाता है तो हम लोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
धन्यवाद बात करने के लिए। क्योंकि हम हिम्मत सिंह खुद फरीदाबाद पहुंचे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है, और साफ तौर से उन्होंने चुनौती भी इस बात को लेकर दी है कि अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अब देखिए 2 दिन में 13.48 लाख परीक्षार्थी हैं जो कि परीक्षा देने वाले हैं और इसलिए इस व्यापक पैमाने पर इंतजाम करने पड़े हैं। 1338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज पहले दिन की जो परीक्षा है वो पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से और सकुशल संपन्न हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम आप देख रहे हैं कि किए गए थे। सीसीटीवी से निगरानी की बात हो या फिर पुलिस प्रशासन की इसमें अहम भूमिका हो, परिवहन विभाग ने जो अपनी भूमिका इसमें निभाई, जिसमें बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, वो सब आप देख रहे हैं कि ग्राउंड पर वैसे ही रोहताश गोला और वीरेंद्र पुरी 2 सहयोगी मेरे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र, किस तरह के इंतजाम आज देखने को मिले हैं और खासतौर से चूंकि सीईटी एक बड़ा एग्जाम पूरे प्रदेश के अंदर इसको लेकर के लगातार हम लोग देख रहे थे कि पिछले काफी लंबे समय से तैयारियां हो रही थी। आज पहला दिन समाप्त हुआ है, क्या कुछ देखने को मिला, किस तरह की तैयारियां थी? देखिए आयुष, पहले दिन के 2 सेशन आज खत्म हुए हैं। कहीं ना कहीं 26 और 27 2 दिन परीक्षा होनी है और यानी 26 दिन का मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दोनों खत्म हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कर्मचारियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें या फिर सरकार के नुमाइंदों की बात करें, हर कोई लगा था इस परीक्षा को सफल करने में। लेकिन जिस तरह से पहले दिन के जो रिजल्ट आए हैं उनको देखकर लगता है कि जो इंतजाम किए गए थे सरकार के द्वारा, जो इंतजाम किए गए थे अधिकारियों के द्वारा और जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, कहीं ना कहीं वो सफल साबित हुए हैं। पहले दिन का जो परीक्षा है वो खत्म होते होते हमने परीक्षार्थियों से भी बात की, उनके अभिभावकों से भी बात की, अधिकारियों से भी बात की रही, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका मिलता हमें दिख रहा था। क्योंकि सुबह 2 बजे से हम सुबह जो इसकी कवरेज है पूरी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 2 बजे के आसपास जो परीक्षार्थी है वो रवाना हुए थे और दूसरे जिलों से जो परीक्षार्थी है वो कैथल पहुंचे थे। तो हमने सभी से बातचीत की। कहीं ना कहीं परीक्षार्थी जो है, अभिभावक जो है, वो ये कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जिस तरह की व्यवस्था की गई, क्योंकि कैथल से ही उन्होंने घोषणा की थी कि सभी परीक्षार्थियों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाएगी और अब की बार हर एक जो परीक्षार्थी है उसको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी। और जो अभिभावक है, जो परीक्षार्थी है, वो कहीं ना कहीं ये कहते जरूर नजर आए कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो सुविधा दी है वो उसमें गरीब और अमीर का जो भेद है वो बिल्कुल खत्म कर दिया। क्योंकि पहले जो अमीर लोग थे वो अपनी गाड़ियों से जाते थे, लेकिन अब की बार बसों से सभी लोग सफर कर रहे थे अपने गंतव्य तक। पहले जहां से वो चले थे और वहां जहां वो गए और उसके बाद घर लौटने तक की सारी स्थिति उन्होंने बस में ही सफर किया। और उसके अलावा जब परीक्षा उन्होंने दी तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का हम कह सकते हैं कि जो उनकी भागीदारी थी, जो कर्मचारी वहां ड्यूटी दे रहे थे उनकी भागीदारी थी, कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन वहां काम कर रहा था, तो सबकी भागीदारी को देखते हुए जो परीक्षार्थी थे सभी ने इस परीक्षा के हम कह सकते हैं जिस तरह से परीक्षा हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को और हरियाणा की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसको बधाई दी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह के जो इंतजाम किए गए थे, पहले दिन का रिजल्ट देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उसमें सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों को और सरकार के नुमाइंदों की को बधाई है। जी रोहताश, जींद में किस तरह के इंतजाम थे? आज पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, ग्राउंड पर क्या दिखा, परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा, अपडेट करें। बताना चाहूंगा आज का जो दिन था काफी सराहनीय था। जब प्रदेश भर के परीक्षार्थियों ने यहाँ एग्जाम सेंटर पहुंचे, वही बात करें तो प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी था। वहीं जींद के डीसी और एसपी ने हर पर जो सेंटर बनाए गए थे वहां निरीक्षण किया। और जींद रोडवेज की बात करें तो लगातार रोडवेज के जीएम यहाँ पर मौके पर लगातार देख रहे हैं, जहाँ पर बस की जो सुविधा है सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को उठानी पड़ी। और जो परीक्षा सेंटर की बात करें तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। और वहीं पर बात करें तो लगातार शाम की जो शिफ्ट थी उसमें जो परीक्षार्थी घर की तरफ जा चुके हैं। लगातार जो देखने वाली बात थी, जो परीक्षार्थी दूर से आए थे उन्होंने यहाँ किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बस की बात करें या सेंटर की बात करें तो यहाँ पे तमाम जो संगठन है वो सहयोग दे रहे। हमारे साथ जिस सेंटर अहिका गांव के सेंटर पर खड़ा हूं, जो सुबह से जो परीक्षा चल रही थी, यहाँ के जो प्रिंसिपल मेरे साथ है। सर, आज जो उस तरीके परीक्षा दी तो किस तरह कदम रहा सरकार का, कितने प्रशासन ने यहाँ पर भाग लिया गया? जी बहुत शानदार। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इतने सारे पुख्ता इंतजाम किए हैं
बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं गांव वालों का भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने भी जो आगंतुक लोग थे, जो बच्चों के साथ पेरेंट्स आए थे, उनके लिए व्यवस्थाएं की, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं रही। बाकी सेंटर की जो बात थी, मैं ये अपने मन से कह सकता हूँ और बच्चों के मन से भी मैं कह सकता हूँ कि उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। बिजली पूरा दिन प्रशासन की तरफ से चलाई गई, जनरेटर भी आप देख रहे हैं, जनरेटर की भी हमारे पास पुख्ता इंतजाम हैं। सोलर पैनल भी हमारे पास 10 kg वाट का है, मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं है और बच्चे खुश होकर पेपर दे के गए हैं। अब उनकी तो क्या लगता है आपकी बार जो सरकार बनी है इसमें सिर्फ परीक्षार्थियों को इतनी सुविधा दी गई सरकार की तरफ से, क्या मानते हैं त्योहार की तरफ से मनाया जा रहा है, कितने भाग लिया है जी लगातार? जी जी बिल्कुल उत्सव की तरह से मनाया जा रहा है और लंबे समय से ये तैयारियां चल रही थी। बहुत बार मैं डी साहब का विशेषकर धन्यवाद करना चाहूँगा। वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे जिले के और उन्होंने मन से काम किया और पूरे प्रशासन ने लग करके इस सफलता को सफल बनाने के लिए इस इंतजामात किए। एसपी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना सुरक्षा की बात कहीं बिल्कुल। तो कुल मिलाकर रोहताश देखिए तमाम जो चीज़ें हैं ग्राउंड पर भी उसी तरह की नज़र आ रही हैं और शायद यही वजह है कि इस तरह के जो इनपुट्स हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं वो भी उस पर आभार जताते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र, आज एक तरह से तो हम लोग कह सकते हैं कि तमाम जो इंतजामात थे वो पूरी तरह से मुकम्मल भी दिखे, शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आज पहले दिन की संपन्न हुई है, लेकिन कल फिर से 2 पाली में परीक्षा होनी है। किस तरह के अरेंजमेंट्स वहाँ पर अभी भी हैं और कितना अलर्ट है प्रशासन, थोड़ा सा इसको अपडेट करें वीरेंद्र। से आज के हम पूरे प्रशासनिक जो अमले की जो ड्यूटी थी, जो सरकार के इंतजामात थे, जो बसों की व्यवस्था थी, उसको देखकर यही लगता है कि सुरक्षा में कहीं या फिर बच्चों के ट्रैवलिंग सिस्टम में कहीं कोई चूक नहीं हुई और ना ही आगे होगी, क्योंकि कल की परीक्षा के लिए जिस तरह से आज रिजल्ट मिले हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन भी, कर्मचारी भी आश्वस्त होंगे कि बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है। देखिए इक्का दुक्का हल्की फुल्की तो कहीं रहती ही है कहीं ना कहीं कमी, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम 100% में से नंबर देना चाहें तो कहीं ना कहीं 90% से 95% तक नंबर है। जो जितना भी सिस्टम है वो दुरुस्त रहा। तो कल की परीक्षा की बात करें, कल भी 2 सेशन में परीक्षा होगी और लगभग आधे जो परीक्षार्थी हैं वो उन्होंने परीक्षा दे दी है। कैथल की बात करूं, कैथल में 65,000 परीक्षार्थी जो है पंचकुला और चंडीगढ़ के लिए रवाना होने थे इन 2 दिनों में, यानी आधे परीक्षार्थी लगभग 16.5 की 2 शिफ्ट जो है सुबह 2 बजे से लेकर बसें जो है उनको रवाना हुई। उसके बाद दूसरी शिफ्ट की जो परीक्षार्थी है उनको लगभग 9 बजे के आसपास लेकर पंचकुला और चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। और अगर दूसरे जिलों से जो कैथल पहुंचे थे उनके भी तकरीबन 34,000 के आसपास जो परीक्षार्थी है वो कैथल पहुंचने थे, जिनमें से आधे लगभग 17,000 के आसपास जो है आज पहुंच चुके हैं और 2 सेशन की जो परीक्षा है उन्होंने दे दी है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी वही इंतजाम कल भी रहेंगे और कहीं ना कहीं जो आज के इंतजाम थे इन इंतजामों से जो परीक्षार्थी है वो कहीं ना कहीं खुश नजर आए। तो जो आने वाले जो 2 सेशन है, कल के 2 एग्जाम है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा देनी है, जो अभिभावक है वो इस सिस्टम को उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे इंतजाम आज थे वैसे ही कल भी रहेंगे और ये परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका और रोहताश आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज पहले दिन की परीक्षा समाप्त हो गई है और ऐसे में पहले दिन की परीक्षा समाप्त होने के बाद फरीदाबाद में आज किस तरह की स्थिति रही, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय सीईटी की परीक्षा के आज पहले दिन 2 शिफ्टों में परीक्षा संपन्न हो चुकी है और ऐसे में फरीदाबाद में भी करीब 2 शिफ्टों में 75,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। और हम फिलहाल परीक्षा सेंटर के बाहर हैं, चूंकि अभी दूसरी शिफ्ट की परीक्षा खत्म हुई है, तो आप देखेंगे अब जो अभ्यर्थी हैं वो निकलते हुए यहाँ से देखे जा सकते हैं। चूंकि परीक्षा, अगर मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं, आपसे बात करेंगे, आप पेपर देके आए हैं, किस तरह का पेपर रहा है? सर ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक, कोई दिक्कत आई आपको? नहीं कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, देखिए ये पेपर अंदर से देकर आए हैं और परीक्षा इनकी ठीक हुई है, ये तस्दीक करती है कि सरकार के जो इंतजाम थे और इसके साथ साथ में खुद जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं मुकम्मल थी। और इसी के चलते आप देखेंगे बच्चा निकल के आ रहे हैं, कुछ परीक्षार्थी और भी, और आप तस्वीरों में देखें तो जो अभिभावक हैं अभ्यर्थियों के साथ में पहुंचे थे वो बाहर इंतजार करते हुए आपको तस्वीरों में साफ तौर से देखे जा सकते हैं। मैं अगर इधर तस्वीरों में दिखाऊं तो ये तमाम वो लोग खड़े हैं जिनके बच्चे पेपर देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, चूंकि अब दूसरे जिलों से यहाँ पहुंचे हैं। आप पेपर दे के आए हैं, कैसा हुआ है?
अच्छा हुआ। क्या लगता है आपको पास हो रहे होंगे आप? कितने नंबर आ जाएंगे, कितने परसेंटेज होगी? अप्रोक्स 60 अबव। अच्छा, 60 अबाउट। देखिए, क्योंकि काफी बच्चे भी खुश दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में एक तरफ जहां सरकार ने जो इंतजाम किए थे उसका भी कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि जो बच्चे थे वो 5 जिलों से फरीदाबाद में पहुंचे हैं और फरीदाबाद तक लाने के लिए जो जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई थी उसमें बसों की बात करें, चाहे एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की बात करें, एक और आप पहुंचे हैं। क्या कैसा रहा है पेपर? किस तरह का रहा पेपर? पेपर थोड़ा इजी था, कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी सर। कट ऑफ हाई जाएगी इजी होने की वजह से? हाँ। अंदर एग्जाम सेंटर के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं थी? ठीक था सब कुछ या कुछ लगा? सेंटर ठीक था, बस सीट्स थोड़ी, द्रोणाचार्य स्कूल है तो नर्सरी जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। थोड़ी सीट्स छोटी थी। अच्छा, जो सिटिंग व्यवस्था थी वो थोड़ी सी सीटें छोटी थी उसमें। हाँ। और अगर आने जाने, कहाँ से आए हैं आप वैसे? मैं आया हूँ रेवाड़ी से। रेवाड़ी से आए हैं, तो रेवाड़ी से तो बस यहाँ रेवाड़ी से आई थी या कहीं दूसरी जगह से आप बस से आए हैं, किससे आए हैं? मैं बस से आया हूँ। रेवाड़ी से सीधी बस मिली आपको? सीधी बस मिल गई। तो कोई दिक्कत आई आपको कहीं किसी तरह की? समय पर पहुंचे? हाँ जी, बिल्कुल समय पर पहुँच गए थे हम। 11:30 बजे के आसपास बस स्टैंड पे उतार दिया था। बस स्टैंड से यहाँ पे बस अलग थी, स्कूल की तरफ से, वो भी अरेंजमेंट अच्छी थी। बिल्कुल। देखिए, ये परीक्षार्थी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से परीक्षा दी है और किस तरह से क्या क्या रहा है, कैसा रहा है पेपर? कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। कैसे, आपने खुद व्हीकल से आए हैं या बस से आए थे? बस से। कैसी रही व्यवस्था बस की? बहुत अच्छी। कहाँ से बैठे और कैसे यहाँ तक कैसे पहुंचे? गुड़गांव से बैठे थे बस स्टैंड से, तो यहाँ उतारा उन्हें। यहीं उतारा है नजदीक? नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं, बस स्टैंड के पास। अच्छा, वहाँ से फिर शटल बस मिली आपको यहाँ तक? नहीं, ऑटो से आए वहाँ से। अच्छा, ऑटो से यहाँ आए हैं। अगर अंदर के एग्जाम सेंटर के अंदर की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था रही? आ जा रहे हो 2 मिनट, बस ये भाई। किस तरह की व्यवस्था रही अंदर की? बहुत बढ़िया। बिल्कुल। देखिए, ये जो परीक्षार्थी हैं अंदर से आ रहे हैं और साफ तौर से जिस तरह बता रहे हैं कि एक तो इनका पेपर जो है वो बेहतर गया है और इसके साथ साथ में सरकार की तरफ से जो बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, चाहे बसों की बात करें चाहे एग्जाम सेंटर के अंदर की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं बेहतर अच्छी लगी हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। तो फरीदाबाद के बाद झज्जर में भी आज पहले दिन की परीक्षा संपन्न होने के बाद किस तरह की परिस्थितियां रही हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। की परीक्षा दूसरे चरण की भी समाप्त हो चुकी है। पहले चरण की परीक्षा 12 से समाप्त हो गई थी, दूसरे चरण की 5 बजे समाप्त हो चुकी है। और अगर मेरे पीछे देखेंगे कि जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपने सेंटर से निकलना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि झज्जर जिले में 14 सेंटर बनाए गए थे कुल, जिनमें करीब 7000 बच्चों को परीक्षा देनी थी। और आज की जो पहली परीक्षा रही उसमें 3461 बच्चों ने भाग लिया। परीक्षा में कितने बच्चे पहुँचे थे उसका भी पता चलेगा थोड़ी देर बाद। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लगाई गई थी। कुल 14 केंद्र झज्जर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी तरह से इस पे काम किए गए थे। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।